हेलो। आज हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक नया चैप्टर्स लेके आए हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसका हल निकालते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को अलग अलग विधियों से हल निकाला जाता है। जैसे एक प्रतिस्थापन विधि पहला आता है, उसके बाद विलोपन विधि आता है, फिर वज्र गुणनफल विधि आता है। तो हम लोग इस चैप्टर में ये सीखने जाएंगे कि कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल प्रतिस्थापन विधि से निकाला जाता है, विलोपन विधि से निकाला जाता है, वज्र गुणनफल विधि से निकाला जाता है। तो हम लोगों का जो आज का क्लास है वो क्लास ये है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो लिख लीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या, इसका मतलब है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और इसका पूरा नाम होता है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। तो दो चर का मतलब होता है कि x या y चर आप लोग जानते हैं कि जो फिक्स नहीं होता है, मतलब जो बदलते रहता है। तो दो चर का मतलब तो ये हो गया कि दो चर इसमें रहेंगे, या तो x y a b c d, बहुत कुछ हो सकते हैं। और युग्म का मतलब ये होता है कि ऐसे समीकरण जिसके दो समीकरण आए, मतलब पेयर में आए। दो चर का एक समीकरण आएगा जो दो में आए, मतलब एक समीकरण हो उसके बाद दूसरा भी समीकरण होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि x प्लस 2y इक्वल टू 4 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। ये तो इसमें देखिए कि ये दो चर है, एक x और y, फिर यहाँ भी x और y, और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। तो मतलब एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। अब मेरा आज का जो क्लास है तो यही क्लास है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल हम कैसे निकालते हैं। तो मैंने बताया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है उसके हल अलग अलग विधियों से निकाला जाता है। एक प्रतिस्थापन विधि से कैसे निकालते हैं, दूसरा विलोपन विधि से भी निकाला जाता है, तीसरा वज्र गुणनफल विधि से भी निकाला जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल प्रतिस्थापन विधि से कैसे निकालते हैं। तो लिख लीजिएगा कि प्रतिस्थापन विधि, हम लोग कौन सा विधि पढ़ने जा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल प्रतिस्थापन विधि से कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें दो चीज याद रखें कि अगर आप दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल प्रतिस्थापन विधि से निकालने जा रहे हैं तो आप किसी भी समीकरण से स्टार्ट ले सकते हैं, मतलब किसी भी समीकरण को टारगेट कर सकते हैं। पहले आप समीकरण एक को भी टारगेट कर सकते हैं या समीकरण दो को भी टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले लगा लीजिएगा कि समीकरण एक है और समीकरण दो है। शुरुआत आपको करना है किसी भी समीकरण से आप चल सकते हैं, या समीकरण ए से चलिए या समीकरण बी से चलिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं समीकरण एक से। समीकरण एक से चलने का मतलब ये है कि किसी भी समीकरण से आप चलिए और एक का वैल्यू दिखाइए, मतलब या तो आप x का वैल्यू ले आइए या तो आप y का वैल्यू ले आइए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप समीकरण एक से ही चल सकते हैं, समीकरण दो को भी ले सकते हैं, और समीकरण दो से अगर चलते हैं तो आप x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो समीकरण एक से x प्लस 2y इक्वल टू 4, तो यहां से मैंने लिख दिया कि x इक्वल टू 4 माइनस 2y, 4 माइनस 2y। x का वैल्यू कितना आ गया, 4 माइनस 2 है, और इसको मैंने एक नया समीकरण दे दिया नाम 3। अब इस आप जिस भी समीकरण से चल रहे हैं उससे जो x और y का वैल्यू आपने निकाला है, उस x या y को वैल्यू को उसी समीकरण में आपको नहीं डालना है, उसी समीकरण में आपको नहीं डालना है, तो दूसरे समीकरण में डालना है। तो यहाँ जो x का वैल्यू आया है वो किस समीकरण से आया है, समीकरण एक से आया है। इस x के वैल्यू को आपको समीकरण एक में नहीं रखना है, तो कहाँ रखना है, तो समीकरण दो में रखना है। तो लिख लीजिएगा कि x का मान
समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखें। तो समीकरण दूसरा क्या है आपका, तो 2x - 3y = 5। तो x का मान कितना आया है, तो 2 × 4 - 2y - 3y = 5। तो 2 4 से भी मल्टीप्लाई करेगा और 2y से भी मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो -4y हो जाएगा यहाँ पे, -3y = 5। अब सेम वेरिएबल वाले से ऐड होते हैं, तो यहाँ पे 8 दोनों का साइन सेम है, दोनों माइनस माइनस में है, दोनों का वेरिएबल सेम है, तो यहाँ पे 2 माइनस माइनस है तो ऐड होगा, तो -7y = 5। अब कांस्टेंट को अलग आप दूसरे साइड रखिए, तो -7y = 5 - 8, -7y = आएगा आपको -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y = कितना आया 3। अब इस y के वैल्यू को आप समीकरण 1 में डालिए, समीकरण 2 में डालिए, समीकरण 3 में डालिए, तो आपको किसका वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा। तो लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रखने जा रहे हैं। तो समीकरण 1 है आपका x + 2y = 4, तो x + 2 × ये 3/7 है, y का मान यहाँ पे 3/7 है, तो y का मान यहाँ पे 3/7 = 4, तो x + 6/7 = 4, तो x आएगा 4 - 6/7। तो जो x आएगा, आप लोगों को पता ही होगा कि दो अगर भिन्न होते हैं उसके बीच में जोड़ या घटाव का साइन होता है, तो हम लोग उसको फ्रैक्शन भिन्न जोड़ या भिन्न घटाव से बनाते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 7 और 1 7 जा 7 होता है, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा और 7 1 जा 7 मतलब 7 को 7 से डिवाइड लगाइएगा तो 1 आएगा। 1 को कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर में, तो -6 जो कितना आ जाएगा 22/7। तो इस तरह से आप दो चर वाले रैखिक समीकरण के इस दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को आप कैसे प्रतिस्थापन विधि से उसका हल निकालते हैं। हल निकालते हैं मतलब उसके जो चर होते हैं, उसके दो अलग अलग चर होते हैं, x y है, यहाँ पर कहीं पर a भी हो सकता है, s t हो सकता है, तो उसके दोनों चर का मान कैसे निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों के मान कैसे हम निकालते हैं। तो दो ही चीज याद रखना है कि आप किसी भी समीकरण से स्टार्ट कीजिए, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से। अब जिस समीकरण से स्टार्ट किए हैं तो वहां से आप या तो x का वैल्यू लाइए या तो y का वैल्यू लाइए। अगर आप x का मान लाते हैं तो उस x के या y के, कोई बच्चा y का भी मान ला सकता है, तो y के मान को जिस समीकरण से आपने लाया है उसमें नहीं डालना है, मतलब दूसरे समीकरण में डालना है। और दूसरे समीकरण में डालिएगा तो आपको एक नया वैल्यू मिलेगा, या तो x को मिलेगा या तो y का मिलेगा। अगर x का या y का जो भी वैल्यू आएगा उसको आप तीनों समीकरण, मतलब समीकरण 1 में भी डाल सकते हैं, y में 2 में भी डाल सकते हैं, 3 में भी डाल सकते हैं, तो आपको एक दूसरे समीकरण दूसरे चर का मान आ जाएगा। और इस तरह से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का हल ज्ञात करते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का हल कैसे ज्ञात करते हैं वो निकालना सिखाएंगे। हमारे इस YouTube चैनल आसान गणित को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अलग अलग मतलब जैसे 10 का क्लास बढ़ते जाएगा आप लोगों को सभी चैप्टर्स का वीडियो मिलेगा, एक बार जरूर देखिए। और ऑफलाइन क्लास में बेनीपुर के जो बच्चे हैं, बेनीपुर में मतलब आसपास के, वो ज्वाइन कर सकते हैं। आसान गणित थेरी रोड में बेनीपुर में चलता है।